मैं मात्र 1 हेक्टेयर का किसान हूँ। 2024 में हमारा 6 से 7 लाख की इनकम हो रही है। अभी तो छोटे एरिया से 1 बीघा से लगाया, जिसमें हमारा प्याज 25 से 30 कुंटल पैदा हुआ, जो 2000 कुंटल में रेट में बेचा तुरंत खोद के। हरी सागा हमारे सबसे लाभप्रद रही, जो 60-70 रुपये किलो बिक रही है। हरी सागा बेचने में ज़्यादा फायदा है, जो 1 बीघे में 1 लाख का भी इनकम हो जाता है। जो बड़े बड़े किसान कहते हैं खेती घाटे के सौदा है, लेकिन मैं नहीं मानता। हमको 200 ग्राम बीज मिला, वो इतना बढ़िया रिस्पांस मिला कि हमारा एक प्याज 200-250 ग्राम का प्याज हुआ। 2020 में राज्यपाल से प्रशस्ति पत्र मिला, जिले में पहचान हुई, डीएम से, मुख्यमंत्री से। जिले में पहला खरीफ प्याज के किसान यही है। 10 किसानों को दिया गया, उसमें से केवल 1 ऐसा मिले जो कि खरीफ में बरसात में प्याज का बीज जमाए और उसको आगे बढ़ाए। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे किसान से मिलवाने वाला हूं जिनकी आबादी भारत में 84% है। भारत की एक बड़ी आबादी, जैसा मैंने आपको बताया, उनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, नहीं मुश्किल से 2.5 एकड़ ज़मीन है। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी इतनी भी ज़मीन नहीं है। वो किसान कैसे सर्वाइव करें, कैसी खेती करें, क्या खेती हो उनकी खेती का तरीका क्या हो, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोई ये कहता है कि मेरा गाँव तो मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं शहर से, मेरा गांव बहुत दूर है। कोई ये कहता है मेरा पानी नहीं था, कोई ये कहता है कि मैं तो वैज्ञानिकों को नहीं जानता था, कोई ये कहता है कि मेरे पास तो मार्केट ही नहीं है। इन सब मुश्किलों से जूझ कर जो आगे निकलते हैं, फिर वही तो क्या ना, धरती के लाल कहलाते हैं। मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में, और एक बहुत साधारण से कहने किसान से हमारी मुलाकात हुई है। राम प्रवेश मौर्य उनका नाम है, और उनके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, जिसमें उन्होंने अपनी छोटी सी एक नर्सरी सब्जियों खेती से ऐसा मुकाम हासिल किया है जो आपको भी फॉलो करना चाहिए। चलिए फिर। अभी मैं सब्जी खेती तो सभी करता हूँ मौसम के हिसाब से, लेकिन खरीफ प्याज और रबी प्याज खेती हमारा मेन फोकस बन गया है, जो सबसे लाभप्रद खेती है। जिसे देखिए, प्याज 70-80 रुपये किलो बिकने लगा, और प्याज एक ऐसी खेती है जिसको हरे सागा में बेच दिया जाता है। फिर अगर रेट ना मिले तो फिर आप प्याज बना के उसको 50-60 रुपये किलो रेट में बेच सकते हैं। ये पाजी फिर मैंने नर्सरी काम शुरू किया, क्योंकि किसान को अच्छा बीज जिसे आता है कंपनियों के, तो महंगे बीज हैं। जिसको मान लीजिए 100 पौधे 50 पौधे किचन गार्डन का लगाना है, तो उसका अच्छे बीज नहीं उपलब्ध हो पाते हैं दुकानों पे। तो मैंने सोचा क्यों न किसानों को नर्सरी के माध्यम से अच्छे पौधे उपलब्ध कराया जाए, जो किसानों को मतलब अच्छा पौधा मिले, अच्छी आमदनी बढ़े। और किसान जब अच्छा पौधा पाएगा, अच्छी खेती करेगा, उसका जट उत्पादन 2 गुना हो जाता है, किसान खुशहाल हो जाएगा। इस समय हमारे पास लगभग 1 बीघे में पूरी नर्सरी पात गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाल गोभी, पीली गोभी, लाल पत्ता गोभी, हरी पत्ता गोभी, टमाटर 3 प्रजाति के, मिर्ची 6 प्रजाति के, बैगन 10 प्रजाति के इस अभी मौके पर उपलब्ध हैं। और किसान करीब हमारे 6 ज़िले में किसान आते हैं, जैसे हमारा बहराइच ज़िला है, लखीमपुर ज़िला है, सीतापुर ज़िला है, लखनऊ है, हमारा अयोध्या है, गोंडा है। इतने ज़िले से किसान नर्सरी लेने आते हैं। जो दूर किसान हो उसको मैं बस के द्वारा मैं भेज देता हूं, जो किसान अपना नर्सरी ले लेता हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देता है हमारे खाते में। नर्सरी काम सर, मैं देखा कि बीज में जो डालता था उसमें मतलब अच्छी सी कंपनियों का बीज, कुछ तो जैसे हमारे सरकारी संस्थान है, जो बनारस का IVR है, आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी का बीज है, और ये सब बीज मिलता रहता है। फिर मैं प्राइवेट कंपनियों का, अच्छी कंपनियों का बीज मैं मंगाता हूँ। और जब आदमी खेती करने लगता है तो उसको जानकारी मिलने लगती है। बड़े बड़े कंपनियों के यहाँ पे वो आते हैं, मैनेजर आते हैं, अपने उनके अधिकारी आते हैं, अपना कहते हैं हमारी कंपनी का बीज लगाइए, हमारी कंपनी का बीज लगाइए। इससे वो लोग अपना प्रचार भी कराते हैं, और उनकी कंपनी को मैं बीज डाल के किसानों को उपलब्ध कराता हूँ। बीज हम मंगाते हैं सर, जैसे बड़े बड़े कंपनी के वो आ जाते हैं, एजेंट आ जाते हैं, तो वो ऑर्डर लगा देते हैं, वो अपना बीज कंपनी से हमको दे देते हैं। सर हम अभी तो छोटे एरिया से 1 बीघा से लगाया, जिसमें हमारा प्याज 25 से 30 कुंटल पैदा हुआ, जो 2000 कुंटल में रेट में बेचा तुरंत खोद के। जो हरी सागा हमारे सबसे लाभप्रद रही, जो इसमें 60-70 रुपये किलो बिक रही है। इससे हरी सागा बेचने में ज़्यादा फायदा है, जो 1 बीघे में इससे करीब 1 लाख का भी इनकम हो जाता है। और हरी सागा खरीफ में और ये रबी वाले में प्याज पैदा करके मैं बेचता हूँ। कौन सी किस्म है वो? ये NHRDF की लाइन 883 है खरीफ में, और
रबी में है NH-RDF की रेड 4, रेड 3 2 वैरायटी है सर। लागत सर 1 बीघे में वही 7 से 8 हज़ार आती है। ये बिल्कुल जंगल के किनारे, बिल्कुल गरीब आदमी, कम खेती और नेपाल के बॉर्डर पर हैं। इनको कृषि विज्ञान केंद्र से 2020 में इन्होंने जुड़ा। वहाँ से मैं हमारे केंद्र से OFT के रूप में खरीफ प्याज का बीज इनको 10 किसानों को दिया गया, जिसमें से केवल अकेले एक किसान निकले जो उस बीज को जमा पाए और उसको ग्रो किए, आगे बढ़ाए। उसी से उत्साहित हुए और आकर के फिर हम लोगों से संपर्क किया अगले सीजन में, और कि हमको बीज मंगा दीजिए 2 किलो, जहाँ से भी मिलता हो। पैसा दिए, इनका बीज मंगाया गया। फिर धीरे धीरे ये बल्ब बनाए, खरीफ में बल्ब बना करके बल्ब से खेती करना शुरू किए। फिर नर्सरी का इन्होंने ट्रेनिंग लिया कृषि विज्ञान केंद्र से, और धीरे धीरे इनको तकनीकी सलाह कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा से मिलता रहा। सबसे बड़ा लगन, हम लोग कुछ नहीं किए ये। अब तो धीरे धीरे काफ़ी लोग इनका देख करके और लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं और लोग कर रहे हैं। मैं 2013 में मिहीपुरवा कस्बा है, वहाँ मैं दुकान किया था सब्जी और किराने के साथ साथ। जो किसी कारणवश मैं दुकान से हटना पड़ा, मैं दुकान छोड़ के घर पे आया और मैं सोचा कि अगर बाहर जाऊंगा प्रदेश कमाने तो फिर वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित होगी। इसलिए मैं सोचा कि खेती क्यों न किया जाए, और सब्जी खेती सर मैंने चुना। सब्जी खेती मैं किया। सब्जी खेती मतलब बीज ला करके मैं डाला और नर्सरी उगा के मैं रोपाई करता था। अच्छी कंपनियों का हमको लाभ मिलने लगा, जिससे उस समय बड़ी दयनीय स्थिति थी। पैसे की भी दिक्कत थी, पैसे बीज खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन किसी तरह से मजबूरी बस चलता रहा। बच्चों को मैं पढ़ाता रहा। और आज मेरा एक बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से JRF की अभी निकाला है, अभी मुझसे 15 दिन पहले। और बच्चे हमारे बड़ा वाला अभी लखनऊ में रहता है, एक छोटा बच्चा हमारा स्कूल में पढ़ाता है। छोटा बच्चा अभी लखनऊ में एग्रीकल्चर पढ़ाई कर रहा है, अभी 4था साल है, फाइनल है। तो उसी तरह बच्चों को मैं इसी तरह पढ़ाया लिखाया। आज हमारे बच्चे सब ग्रेजुएशन में हैं सर। और हमारा ज़्यादा सहयोग रहा नानपारा कृषि विज्ञान केंद्र, जिला से उद्यान विभाग है और हमारा कृषि विभाग है, जो सबके सहयोग से मैं आगे बढ़ा। जी, उस समय हमारी बहुत कोशिश करता था, बस साल में 1.5 से 2 लाख ऐसे निकाल पाता था, क्योंकि जानकारी भी कम थी और पैसे की भी दिक्कत थी। मैं बीज भी नहीं खरीद पाता था, समस्या थी। धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया और आमदनी बढ़ती गई, जो आज की डेट में 2024 में हमारा बहुत अच्छा साल रहा। और लगभग 1 हेक्टेयर से लगभग 6 से 7 लाख की इसमें इनकम हो रही है सर। 1 साल में हुआ? जी 2-3 साल में इसे बढ़ा है सर। हमारे नर्सरी है राम प्रवेश मौर्य हाईटेक नर्सरी फार्म नैनिया मंडी के नाम से मैं डाला हूँ। और हमारा मोबाइल नंबर है 96 51 26 41 30।